राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो बहुत मेरे मेंबर्स थे जिनको सेलेक्ट किया था, रैंडमली बताया था, उनके लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। उनके कुछ प्रश्न थे, उनके प्रश्नों के उत्तर मैं टैरो कार्ड के माध्यम से आपको देने वाली हूँ। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमें भेजा है हिमांशु बानिक ने। ठीक है, तो हिमांशु जी, आपके प्रश्न ये था कि आपने मुझसे पूछा था क्या मैं बिज़नेस करूं। तो मैंने आपके जो कार्ड्स निकाले हैं, तो कार्ड्स कहते हैं कि ऑलरेडी आप किसी काम को कर रहे हैं, ऑलरेडी वो आपके पास इस समय पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है उस काम के अंदर जहां आप हैं। ठीक है, या आप जॉब कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, आप जो भी कुछ कर रहे हो उधर कोई कमी नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता। उसके बाद भी आपको जो मन है भटकाव की तरफ है, आपका मन जो है समझ नहीं पा रहा कि मुझे आगे अपने भविष्य में क्या करना चाहिए, यानी कि जो क्लैरिटी नहीं है ना आपको, आप उस चीज़ के लिए ये भटकाव है। ठीक, आप चाहते हैं क्या मैं बिज़नेस करूं, तो मेरे हिसाब से अभी मत करिएगा, क्योंकि आपका जो विचार है वो किसी ना किसी लेडी के साथ करने के लिए है। तो कम से कम पहले उस सिचुएशन को देख लेना कि वो सिचुएशन कैसे है, क्योंकि आप बिना किसी की मदद के कुछ कर नहीं पाओगे, कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। जो आप काम भी शुरू करने वाले हो वो किसी लेडी के साथ करना चाहते हो। ठीक, आपने हालांकि ये मुझे क्वेश्चन में नहीं बताया, लेकिन आपके कार्ड्स बता रहे हैं। और उसके बाद आपको बहुत सारे लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। अभी दिल्ली दूर है, अभी समय है जब आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाहो। अभी कम से कम रुक जाओ 6 महीने तक, तो मुझे लगता है इतना रुकने पे आपको बेटर रिजल्ट्स बाद में मिलेंगे। उसके बाद भी आपको किसी ना किसी लेडी के साथ ही मिल के काम करने का हिसाब किताब दिखाई देता है। तो लेडी आपसे बड़ी भी हो सकती हैं, आपसे बड़ी पोजीशन पे भी हो सकती हैं, तो आप ये चीज़ देखें। और होंगी थोड़ी डिस्टेंस पे रहने वाली, तो आप ये देखना कि आपने उनके साथ करना है, उनकी गाइडेंस लेंगे आप। ठीक है, या बिज़नेस उनके साथ करेंगे या उनकी ही सलाह मशवरा से आप चलते जाएंगे आगे। तो कोई बुराई नहीं है अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं। तो मैंने आपको समय भी बता दिया कि आप इतने समय तक रुकेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्रोथ कैसी रहेगी आपके अपने करियर की या किसी चीज़ की, तो मुझे ऐसा लगता है आप जिस चीज़ में भी हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी ही है। बजाय आप ये सोचें कि आपने करना क्या है आगे, आपने किसकी सलाह लेनी है, तो अपने बड़े पिता दादा ऐसा कोई भी इंसान हो या गुरु हो आपके, आप उनके सलाह मशवरा के बिना बिल्कुल भी मत चलिएगा। और आपको ये चीज़ जब पता चलेगा कि क्या चीज़ निकल के आई है, अच्छा बुरा, क्योंकि बिज़नेस जो होता है वो दोनों तरह के एस्पेक्ट्स आपको देता है, अच्छा भी और बुरा भी। और यहाँ मुझे लगता है कि आपके अंदर इतनी समझ तब तक आ जाएगी, जितना मैंने आपको बताया है कि आप इतना समझ जाएंगे कि मुझे क्या चीज़ निकाल के लानी है, अच्छे और बुरे एस्पेक्ट्स दोनों के साथ ही तालमेल बनाते हुए, यानी कि कभी घाटा कभी फ़ायदा, ये चीज़ आपकी इस चीज़ के अंदर मुझे दिखाई देती है। तो आप इतने मैच्योर हो जाओगे कि आप इतना समझ सको कि हाँ ठीक है, और खुश होगे देखकर कि मैंने जो भी चीज़ कुछ स्टार्ट की है या मैंने जो भी कोई अपना बिज़नेस शुरू किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कोई वाटर बेस्ड होना चाहिए, कुछ ना कुछ, जैसे शिप्स के थ्रू ट्रैवलिंग होती है या कुछ इस तरह का कोई काम शायद आपका होगा, तो आप उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। अब अगर आप मेरे से इस चीज़ का, मैंने आपको ये बताया है कि ऐसा होगा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको थोड़ी गाइडेंस भी दूँ और आपको उसके बाद उपाय भी दे दूँ। ठीक है, कि आप कुछ उपाय करें जो आपके लिए बेनिफिशियल रहे या आपको समझ। सबसे पहली है, मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, पिता, गुरु और आपके बड़े दादा, जैसे दादा हों, कोई भी बड़े हों आपके, आप उनकी सलाह मशवरा लेके उनकी मदद से ही चलें। जब तक इन 3 लोगों की आपके सर पे मदद नहीं होगी, तब तक आप आगे बढ़ने में असमर्थ रहेंगे। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने भगवान जी को भी हल्दी का तिलक लगाना है और खुद भी लगाना है, और गुरु के शरण में जाकर उनसे ही आपने अपनी, जो भी आपके गुरु हैं उनसे ही अपनी समस्याओं का समाधान मांगिए, वो ही आपको समस्याओं का समाधान देंगे।
अब हम बात करते हैं अमित जी के लिए। अमित कोटनाला, ठीक है, ये अपने नाम से आप पहचान जाएंगे। आपका क्वेश्चन है क्या मैं अब्रॉड सेटल हो सकता हूँ, कोई चांसेस हैं उसके? तो मैं बता देती हूँ आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके कार्ड्स बोलते हैं कि अभी आप जहाँ पर भी हैं आप ठीक ठाक का आपको लाभ हो रहा है, लेकिन आप अपने आप को वहाँ फिट नहीं समझते। आप समझते हैं कि आप अनफिट हैं इस सिचुएशन के अंदर, यानी कि आपका मन ही नहीं वहाँ पे बैठता। कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको दिखाई देती हैं जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान या अपने आप को ही इस तरह से सोचते हैं कि गिल्ट फील करते हैं कि मैं तो इस सिचुएशन में था ही नहीं, या कुछ है तो मेरी हेल्थ थोड़ी डाउन हुई या किसी की भी फैमिली में हेल्थ डाउन हुई, तो इस तरह का मुझे कुछ ना कुछ ड्रॉबैक झेलना पड़ा। आपको मन में अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। 2 लोग हैं जिनके लिए आप बहुत कंसर्न्ड हैं, इमोशनल हैं आप उनके लिए, और उनकी आपको बहुत अधिक चिंता है, और अपने अंदर लाने वाले बहुत इमोशनल बदलाव भी हैं जो आप अपने अंदर लाए हैं। वो भी कार्ड्स दिखाते हैं कि आपने किस तरह से अपने आप को इमोशनली चेंज भी किया और किस तरह आप आध्यात्मिक रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं। ठीक है, आप कोई ना कोई ऐसा है जो आपसे एज में छोटा है, तो आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं उसके साथ कंपैरिजन ज़रूर करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आप शायद सब कुछ छोड़ छाड़ कर ना एक समय कोई पर्वत वाली जगह के ऊपर जाने की कोशिश करोगे, यानी कि जहाँ पे पहाड़ हों और जहाँ पर ऊंचाई हो किसी चीज़ की, आप उस जगह पे ज़रूर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन पता क्या है, सिचुएशन समझनी है अपने आप को। आप स्टक फील मत करो, सिचुएशन को समझो। तो आप जा तो सकते हो, लेकिन ऐसी कोई जगह दिखाई देती है, लेकिन यहाँ से सब ज़ीरोलाइज हो जाएगा, यानी कि सब कुछ ख़त्म। ठीक है, इधर से बैक से सब चीज़ ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। आप एक काम करो, मैंने और आपकी एक्स्ट्रा रीडिंग भी निकाली है ये जानने के लिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आगे आपको वहाँ पे अकेलापन और उसके बाद वहाँ के सख्त रूल, ठीक है, वो आपको देखने पड़ेंगे। कोई ना कोई आप गवर्नमेंट से रिलेटेड या सरकार से रिलेटेड किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, और कार्ड्स आपको आराम ना करने के लिए बता रहे हैं कि आराम ना करो, उठो और काम करो। आप किसी ना किसी की गाइडेंस और पार्टिसिपेशन लेकर, और उसके बाद आपको जो ठीक से समझ भी नहीं आ रही, प्रोजेक्ट भी नहीं हो रहा कि हाँ मैं कहाँ पे जाऊँ, किस तरफ जाऊँ और मैं किस तरह से जाके ये काम करूँ, तो वो प्रोजेक्शन भी आपको उस समय होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मेरी अगर आप सलाह माने, क्योंकि वहाँ पे भी आपको हार्डशिप्स ज़्यादा ही रहेंगी, तो आप अब्रॉड का छोड़ें और अपने आप को जिस जगह फिट करना चाहते हैं वहाँ फिट करके चलें, क्योंकि उधर भी आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई लाइफ बढ़िया नहीं है। एक अकेलापन जो झेलना है वो बड़ा मुश्किल है, हर काम खुद करना, अकेलापन झेलना। अगर आप इन सब चीज़ों के लिए राजी हैं तो हाँ, अभी समय है उस चीज़ के अंदर, तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, आप उस चीज़ में ट्राई कर सकते हैं, आपके चांसेस बन सकते हैं, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है कि मेहनत बहुत ज़्यादा और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा, अकेलापन, और उसके बाद वहाँ के सख्त रूल जो आपको पसंद नहीं आने वाले, क्योंकि वहाँ के जो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको इस तरह से लगेगा कि मैं कहाँ फंस गया। ठीक है, वो हैप्पीनेस आ नहीं पाएगी अंदर से। तो आप इस सारी चीज़ को सोच के उसके बाद ही डिसीजन लो, बाकी पॉसिबिलिटी लगती। अब हम क्रिएटिव अर्नव जानवी के बारे में बात कर लेते हैं। यही उनके उस वहाँ पे लिखा हुआ था, तो इसी नाम से मुझे समझ में आया। आप जो भी हैं, तो आपका क्वेश्चन है विल आई गेट गवर्नमेंट टीचिंग जॉब, ये आपका प्रश्न है। देखिए, आप पीछे काफ़ी परेशानी में रहे हैं, मून की और सन की दोनों की डिस्टर्बेंस बहुत अधिक आपके कार्ड्स दिखा रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम्स रही हैं बहुत ज़्यादा, जो आपका दिमाग भी जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड सा कहूँ, या दिमाग का दही हो जाता है ना जैसे, वो चीज़ की सिचुएशन आपकी कार्ड आपकी दिखा रही है। डियर, देखें, आप जो भी हैं, आप इतना परेशान नहीं हो, क्योंकि अगर दिमाग इतना ज़्यादा आपका उधेड़ बुन में या परेशानी में लगेगा तो ऐसा ठीक नहीं है। ईश्वर ने आपको कुछ ना कुछ
साइंस दिखाए हैं, आगे दिखा रहे हैं। आप उन साइंस को समझो, ईश्वर के इशारों को समझो, जो भी आपकी अंतर आत्मा आपको समझाए वो आप ज़रूर करो। और दूसरे को जिस गलतियों को या किसी की कोई भी बातों को आप दिल से लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि कार्ड बता रहे हैं आपके क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा वो जो बता रहे हैं वो मैं आपको सब एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप अपने दिल को जो भी बात लगा के बैठे हैं किसी की कही हुई, आप अपने आप को कंट्रोल तो बहुत कर रहे हैं कि मैं ऐसा ना करूं, ऐसा ना करूं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपको लगातार डिस्टर्ब करे जा रही है। दैट इज़ टू गुड कि आप इतनी बिगड़ी सिचुएशन में भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपके कार्य में कहीं ना कहीं कोई बदलाव ज़रूर आएगा। ठीक है, आपका कुछ बदलाव तो मुझे दिखाई दे रहा है, जगह स्थान बदलना, काम बदलना, कोई भी चीज़ का बदलाव तो दिखाई देता है। कार्ड्स बताते हैं कि हाँ ये होने वाला है। आप एक काम करिए, मेडिटेशन करनी शुरू करिए। और एक उपाय आप और करना कि अपने पैरों को आप पानी में डाल के रखें थोड़ी देर भिगो के, और ये काम आप सैटरडे वाले दिन करें। और उसके अंदर आप एप्सम सॉल्ट डाल के थोड़ी देर डिप करें और आराम से शांति से बैठ के अपने बारे में सोचें, जो भी आपको चीज़ें अच्छी बुरी लगती हैं, ताकि आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड करे। ठीक है, कुछ ना कुछ नया आपके लिए मैंने बताया चला आ रहा है। और कोई ना कोई मेल फिगर होगा जो अथॉरिटी वाला होगा, जो आपको हेल्प करेगा। अच्छी पोजीशन में होंगे वो, और वो जेंट्स होंगे, कोई आपको मदद करते हुए दिखाई देते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड तो अगर अभी आपको ना मिले, हाँ कोशिश जारी है, कहीं ना कुछ मुझे एक छोटी सी स्पार्क दिखाई देती है कि ऐसा कुछ हो सकता है लेटर ऑन। लेकिन अभी आपको कोई बदलाव मिलेगा, आप उस बदलाव को लेने की कोशिश करें। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ऐसा ना हो आप सरकारी नौकरी के चक्कर में यहाँ से भी जाएं। ठीक है, और थोड़ा सा मुझे इस तरह से लगता है कि अगर आप सूर्य की आराधना और मंगल की आराधना, यानी कि हनुमान जी की और सूर्य देव की, उनको जल चढ़ाना शुरू करेंगे और ये कार्य करना शुरू करेंगे, तो मुझे लगता है कंप्लीट गवर्नमेंट रिलेटेड तो नहीं, लेकिन एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट, इस तरह का कुछ ना कुछ काम आपके लिए चला आ रहा है। अब हम विजया वाय गनाती के बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने अपना जो क्वेश्चन भेजा है वो ये है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी क्या? ठीक है, तो उनके लिए मैंने कार्ड्स का स्प्रेड निकाला है। तो मैं रीडिंग बताती हूँ। वो आप ऑलरेडी ही किसी के साथ मिलकर काम कर रहे थे, जो भी कार्य आप कर रहे थे, तो आपने उस कार्य में काफ़ी मैच्योरिटी लेवल दिखाया है। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, तो वहाँ भी आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ठीक है, कुछ ना कुछ बहुत आपको हिम्मत करके आगे आना पड़ा कि आप किस तरह से करके पार्टनरशिप को हैंडल करते हैं। कुछ रिजल्ट्स मिले भी तो वो आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग के बाद मिले। ठीक है, तो आपने हिम्मत भी बहुत दिखाई, आपने कार्य भी बहुत किया, रिज़ल्ट भी निकाला, लेकिन रिज़ल्ट उतना नहीं निकला जितनी कि आपकी हिम्मत थी, जितनी आपने मेहनत की थी। लेकिन जो भी आपको प्राप्त हुआ उससे आपने संतोष किया। अब मैं ये बता दूं, आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ कोई चीज़ ही एंड होने वाली है। मे बी आपका काम, मे बी आपका बिजनेस, मे बी आपकी जॉब, कुछ ना कुछ एक एंड सिचुएशन पे है। तो आपका माइंड जो है वो किसी इस तरह के रास्ते पे चल पड़ेगा जैसे आपको मालूम ही नहीं है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अकेलापन और फ्रस्ट्रेशन आपको बहुत महसूस होगी। मुझे तो कहीं से कुछ गवर्नमेंट जॉब का हिसाब किताब नज़र आता नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि आप किसी और चीज़ में ट्राई कर सकते हैं। आपसे एज में कोई छोटे होंगे तो आप उनसे एक बात करके देखिएगा, वो जो है वो आपकी कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं और आपका अकेलापन भी दूर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी परेशानी में हैं इस समय और आप अपने आप को अकेला, लोनली फील कर रहे हैं। अब अकेला आदमी बहुत दिन तक आप फील करते रहेंगे जब हम अकेले होते हैं ना। ये मेरी आपको सजेशन है, क्योंकि जब भी मैं कार्ड्स पढ़ती हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप डीमोटिवेट ना हो, आप किसी भी तरह से परेशान ना हो किसी भी चीज़ के लिए। तो आप जब अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो किसी छोटे का सहारा लीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। वो
आपके जाने अनजाने आपकी इस तरह की मदद करने की कोशिश करेंगे जैसे ईश्वर ने भेजा हो। उन्हें भी नहीं पता कि वो आपकी मदद कर रहे हैं, अनजाने में हो रही है, वो ईश्वर के थ्रू करवाई जा रही है। आपको भी नहीं पता ये मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में आपको भगवान की तरफ से हेल्प आ रही है। ठीक है, आप बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि सुख दुख जो होता है, हानि और यश अपयश, ये सब चीज़ें ईश्वर के हाथ में होती हैं। लेकिन इन चीज़ों से हमें थोड़ा सा पता चल जाता है और हम अपने आप को एक गाइडेंस से ही संभाल लेते हैं। अब ये सिचुएशन ऐसी आने वाली है तो आपको इतना तो पता है कि आपको गाइडेंस से अपने आप को संभालना है। तो आप जब अकेले हैं ना, तो आप ईश्वर का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, ईश्वर का स्मरण करें। वो आपकी मुश्किल से मुश्किल चीज़ जो है उसका हल निकाल के लाएंगे। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट जॉब पे इतना रिलाय मत करें और आप अपने लिए कुछ और ढूंढें। ठीक है, अब हम हेल्प डेस्क के बारे में बात कर लेते हैं। यही उनके वहाँ लिख रखा था, वो समझ जाएंगे। तो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, व्हेन विल आई बी गेटिंग ए जॉब। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ आपके लिए स्टार्स फेवरेबल नहीं थे। आपके इमोशंस जो हैं कहीं किसी ना किसी के साथ अपना कंपैरिजन करने में लगे हुए थे और आप इस चीज़ की परेशानी के अंदर फंसे हुए थे। आज आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, क्योंकि आप शायद जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपके रिलेटेड नहीं है। ये आपकी संतान हो सकती है या आपका कोई भाई बहन हो सकता है जिसके लिए आपने ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो उसके लिए भी जो भी है, आपको चिंता उनकी ज़्यादा है। आप सब चीज़ समझ रहे हैं, सिचुएशन को समझ रहे हैं, उसी तरह से उसी हिसाब से आप चल रहे हैं। उसके बाद आपका जो पार्टनरशिप भी कहीं थी, ठीक है, उसमें भी कार्ड्स प्रॉब्लम दिखाते हैं। वहाँ पर भी आप अपने आप को अनफिट फील कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो मैं इस चीज़ में भी फिट नहीं हूँ, और वहाँ से भी आप अपने आप को पीछे विड्रॉ कर रहे हो। तो मेन मतलब आप जहाँ स्टक हो गए हो, कहीं ना कहीं मून जो है वो आपका प्रभावित हो रहा है और उसके कारण आपको दिक्कतें आ रही हैं। आपने जो कार्य किया भी, वो शायद मेहनत उस जगह पे वेस्ट कर दी है जहाँ पे उसको करना नहीं चाहिए था। मतलब वहाँ ज़रूरत नहीं है, उधर आपने मेहनत कर दी, और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे आपने मेहनत की नहीं। तो एक्चुअली यहाँ पे दिखाई देता है कि आपकी मेहनत के कारण कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, और अब जो कार्य मिलना है, अभी आपको समय लगाएगा। ये काम मिलने के अंदर अभी वक्त लगेगा। तो आप सबसे बड़ी चीज़ एक करें, एक तो आप शाम को जो वीनस आता है ना, उसको आप नमस्कार करें, आप उससे बातचीत करें अपने मन से, आपका मन जो करे। ठीक है, उस स्टार को आप जो है नमस्कार करें और वहाँ से मदद लें। और उसके बाद सेकेंडली, और एक आप गाय की सेवा भी करें। आप किसी ना किसी की गाइडेंस लें। आप जिसकी गाइडेंस लेते जाएंगे तो आपका कार्य 101% पूर्ण होगा। ठीक है, कोई ना कोई आपको लेडी मिलेगी जो आपको लाभ देती हुई मिले। पहले आपने ये 2 उपाय ज़रूर करने हैं। कोई लेडी होगी, उसके ऊपर ट्रस्ट करना और उनका जो है आप गाइडेंस लेते चलना, तो आपका काम बन जाएगा। अब इस टैरो रीडिंग के सेशन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जिस तरह से हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, आप लोगों को पसंद आए तो आप ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी रीडिंग से, मेरे उपायों से लाभ होता हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे और आप लोगों को भी लाभ हो, मुझे इसमें बहुत खुशी होगी। इसी तरह से हम आज थर्सडे को मैंने ये वीडियो आपको दी है, तो इसी तरीके के साथ हम लोग थर्सडे का दिन ही रख लेते हैं नेक्स्ट वीक का। मैं फिर कुछ ना कुछ प्रश्न चुनूंगी जो हमारे हिसाब से हमें अच्छे लगेंगे, उनको हम चुन करके आपके सामने उनके उत्तर लेकर आएंगे। ठीक है, आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीक कि आप लोग बाकी, और 5 ही रहेंगे, उनकी रीडिंग सिर्फ 5 ही रहेगी, तो 5 ही लोगों का हम लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी सेटिस्फाइड हैं इस रीडिंग से, मुझे ये ज़रूर कहें। आप मेरी वीडियोस देखते रहें, क्योंकि मैं वीडियोस के एंड में उन नामों की अनाउंसमेंट करूँगी, तो आप वहाँ से देख के मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आपका नाम सेलेक्ट हो तो आप अपना एक ही प्रश्न, आपने देखा मैंने किस तरह से प्रश्न उन लोगों ने भेजे हैं, तो एक ही कोई प्रश्न आप अपना भेजें
और मुझे ये बताएं कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं और किस चीज़ का उत्तर चाहते हैं, ठीक है। और इसको हम इसी साथ, ये जो हमारा प्रोग्राम था, इसी को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर थर्सडे को आपसे इसी प्रोग्राम में मिलेंगे। नमस्कार।